सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने देखा था आपका क्या अवार्ड एंड हिस्ट्री देखी थी एंड हिस्ट्री को हम आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डील कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका आज जो आपका परमार रूलर वाला है या पवार वाला है, पवार डायनेस्टी वाला है, इसका पार्ट टू है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, पार्ट वन में हम लोगों ने इसको हमने तीन हिस्सों में बांटा था। एक आपका कनकपाल वाला टाइम, एक आपका अजयपाल वाला टाइम जिसमें 1780 तक का जो प्रद्युमन शाह के टाइम पीरियड तक का तब तक का था। एंड देन उसके बाद इसको टिहरी वाले स्टेट में सुदर्शन शाह से जो आपका रूल स्टार्ट होता है कब तक का, आपका 1947 तक का। इस दो पार्ट को हम लोगों ने कवर कर दिया था एंड हमारा ये पार्ट बचा होता है, इसी पार्ट का कंटिन्यूएशन ये पार्ट टू है। ठीक है, इसमें बेसिकली हम पहले पार्ट की तरह डील करेंगे और इसमें मैंने सारे के सारे आपके एमसीक्यूज ऑलमोस्ट इंक्लूड कर रखे हैं जो आपके मे बी रिपीटेटिव भी होंगे एंड इसके अकॉर्डिंग जो इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, यानी कि इसकी वॉर हो गई या एडमिनिस्ट्रेशन वाले हो गए या फिर आपके जो किंग्स हो गए उनसे रिलेटेड हो गया या पॉलिसी हो गया या प्रजामंडल वाले हो गए, प्रजा मंडल वाले हो गए या आपके रिवोल्ट वाले हो गए, जो भी क्वेश्चन इस टाइम पीरियड से रिलेटेड था वो सारे के सारे मैंने ऑलमोस्ट इंक्लूड कर रखे हैं। आपके पीवाईक्यू इस सेक्शन से ज्यादा पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट आपके 80 क्वेश्चंस आई गेस मैंने यहाँ पे इंक्लूड करे। पेपर में ऑलमोस्ट आपके 140 प्लस एमसीक्यूज आज तक का 2002 से अभी तक का ये आपके इस टाइम पीरियड से पूछे जा चुके हैं। मैंने आपके 80 इंक्लूड कर रखे हैं, क्यों? जो बाकी आपके ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन जो आप लोगों के बचे हैं वो क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं कर रखे हैं क्योंकि वो बेसिकली रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर बार बार। ठीक है, उन रिपीटेटिव मोड्स के क्वेश्चन को मैंने कुछ को हटा दिया है, फिल्टर आउट कर दिया है। अदरवाइज मैंने वो सारे क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे जो बेसिकली जिनके चांसेस हैं आगे जाकर के पूछे जाने के टाइम पे। ठीक है, ये हम परमार रूलर्स को कवर करने वाले हैं। अभी चलते हैं, हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा पार्ट वन का रिवीजन कर लेते हैं एंड देन उसको हम पार्ट टू की तरफ को बढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट वन का रिवीजन देखो, हम लोगों ने क्या करना है, ये रिवीजन हमारा, इसमें हम बेसिकली हमने इन किंग्स को देखना है, कनकपाल, अजयपाल, मानशाह, श्याम शाह, महिपत शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह एंड प्रद्युमन शाह। कनकपाल वाज फाउंडर, आपके अजयपाल कंसोलिडेट करने वाले थे। मानशाह ने तिब्बत पर अटैक करा था अजयपाल के बाद। ये अकबर, जहांगीर, लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद के क्या थे, आपके कंटेम्पररी थे। और इनके टाइम पे क्या हुआ, आपके जो लक्ष्मीचंद है उन्होंने क्या करा था, यहाँ पे अटैक करा था आपका। उसके बाद खतड़वा वाला त्योहार स्टार्ट हुआ था, मे बी आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। शाम शाह का पोर्ट्रेट मिलता है, ये जहांगीर के कोर्ट में गए थे। महिपत शाह को गर्भभंजक एंड भुजदंड प्रचंड कहा जाता है। 6 कमांडर थे, लोधी कोला। उसके बाद आपके बहादुर सिंह भंडारी, आपके दो भाई थे इसमें। ये जो आपके वो थे मिलिट्री कमांडर्स थे, ये फेमस थे। ठीक है, इसमें कुछ बंदू करके था, मैं उनका नाम मेरे को एक याद नहीं आ रहा है, वो आप लोग देख लेना। यहाँ पे इनके 6 मिलिट्री कमांडर थे। पृथ्वीपति शाह की बात बोले तो इनकी रानी कर्णावती, इनकी वो थी क्या, केयर टेकर क्वीन थी। इनके टाइम पे रेस्पाना और आपका राजपुर की जो नहर है वो बनी थी। इन्होंने आपका नवजत खान के अटैक को फॉइल कर रखा था। सुलेमान शाह को यहाँ पे शरण लेने का आया था, आपके शाहजहां ने अटैक करा था। फतेहपति शाह की बात करते हैं, इनके कोर्ट में 9 ज्वेल्स थे। प्रद्युमन शाह की बात करें तो लास्ट किंग था जिसने गढ़वाल और कुमाऊं पे एक संग रूल करा था। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का रिवीजन था। चलो आगे देखते हैं। देखो, ललित शाह के बाद आपके प्रद्युमन शाह आए थे जो गोरखा वॉर में 1804 में क्या गए थे, मारे गए थे। एक गोरखा वॉर आता है, मतलब गोरखा टाइम पीरियड आता है 1804 से 1815 तक का। बैटल, और ये ट्रीटी ऑफ सुगौली होती है तुम्हारी 1816 में। ये आपकी बैटल होती है आपका क्या, एंग्लो इंडो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एंग्लो, ये सॉरी, एंग्लो नेपालीज वॉर, नेपालीज वॉर होती है आपकी 1814 से 1816 तक का। इस वॉर के कारण यहाँ पर बैटल ऑफ सॉरी ट्रीटी ऑफ सुगौली होती है, जिससे क्या होता है, ब्रिटिशर्स कुमाऊं को दो हिस्सों में बांट देते हैं, मतलब उत्तराखंड को दो हिस्सों में बांटते हैं, जिसमें से क्या आता है, एक हिस्सा आपका सुदर्शन शाह को दे दिया जाता है, अदर हिस्सा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाता है। अब सुदर्शन शाह के बाद भवानी शाह आते हैं, प्रताप शाह आते हैं, कीर्ति शाह आते हैं, नरेंद्र शाह आते हैं, महेंद्र, आपके मनवेंद्र शाह आते हैं। ये आपके 1947 के टाइम पीरियड पे होते हैं। इन्होंने ही आपका इंक्लूड करा था किसको, टिहरी को इंडिया में। ठीक है, और ये बेसिकली आप लोगों को मे बी पेपर में पूछा जाए आने वाले क्वेश्चन पे, एक फैक्ट है कि ये यूपी का 50th डिस्ट्रिक्ट बना था।
ठीक है, यूपी का 58 डिस्ट्रिक्ट बना था जब ये इंडियन यूनियन का पार्ट बना था। ठीक है, आप लोगों का ये क्रोनोलॉजिकल टाइम पीरियड भी पूछा जाता है। सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह एंड नरेंद्र शाह एंड महाबेंद्र शाह। चलो अब हम एक एक किंग्स को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सुदर्शन शाह, देखो इनका एक हल्का सा पहले हम एक थीमेटिकल थीम लाइन देख लेते हैं, उसका देखेंगे जो इनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट परमार रूलर है जिन्होंने आपके किसको परमार डायनेस्टी को दोबारा से एस्टैब्लिश करा, कहाँ पे, न्यू टेरी पे। ब्रिटिश एंग्लो गोरखा वॉर के बाद ये वापस से इन्होंने अपना राज्य स्टार्ट करा टेरी स्टेट में। कैपिटल शिफ्ट करी इन्होंने श्रीनगर से टेरी। श्रीनगर कौन लेकर के आया था? आपका जयपाल। आपके कहाँ से? ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। एस्टैब्लिश टेहरी टाउन टू भागीरथी एंड भिलांगना कॉन्फ्लुएंस। आपका कहाँ पे? भागीरथी और भिलांगना का कॉन्फ्लुएंस, जहाँ पे क्या है आपका न्यू टेहरी डैम है अभी, न्यू टेहरी डैम है। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने देखा होगा। ब्रिटिश की प्रोटेक्शन इन्होंने एक्सेप्ट करी थी और टेहरी गढ़वाल स्टेट बनाया था। ठीक है इन्होंने। चलो अब इनके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इनके टाइम पीरियड में मूरक्राफ्ट आए थे, ठीक है, ट्रेवलर 1820 में, जिन्होंने इनकी आपकी दुर्दशा को बताया था कि इनका भी राज्य कैसा है। ठीक है, विश्वेश्वर विश्वनाथ टेम्पल इन्होंने उत्तरकाशी में इसको जीर्णोद्धार कराया था, यानी कि इनको रेनोवेट कराया था। ठीक हो गया। 1857 का रिवोल्ट इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ। इन्होंने ही एक सभासार बुक लिखी प्लस दूसरी गोरखवाणी लिखी। जो इन्होंने सभासार बुक लिखी है वो 7 वॉल्यूम्स में है, ब्रिज लैंग्वेज में है, और इन्होंने खुद को कवि सूरत कहा है। ठीक है। कुमुदानंद सुदर्शनोदय काव्य इनके कोट में रहने वाले पर्सन थे जिन्होंने क्या लिखा था? आपका सुदर्शन नोदय काव्य। मूलाराम इन्हीं के कोर्ट में थे, पेंटर थे। चैतू और माड़कू भी थे इनके। ठीक है, चैतू प्लस माड़कू, माड़कू। ठीक है, ये भी फेमस थे पेंटर्स। ये इनके संग इसके रिलेशन अच्छे नहीं थे, ठीक है, मूलाराम के राजा के संग, तो इन्होंने इनको सूम, कृपण और खसिया नृप कहा दिया। ठीक है, सुदर्शन शाह को। चलो आगे देख लेते हैं अगले किंग को। सुदर्शन शाह के बाद आपका होते हैं भवानी शाह। देखो सुदर्शन शाह के बाद ना थोड़ा सा आपका क्या होता है, आपके रूलिंग में डिफरेंस आता है। जैसे सुदर्शन शाह को क्या करते हैं, सुदर्शन शाह अपनी वसीयत में लिख के जाते हैं कि मेरे बाद आपके क्या है, भवानी शाह रूल करेंगे। लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है आपका, एक इनके उस अंदर ही मतलब आपस में क्या होता है, जो क्वीन खनेटी होती है वो ये चाहती है कि उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट करा था जिसका नाम था शेर शाह, उसको किंग बनाया जाए, ना कि भवानी शाह को। सिंस आपके सुदर्शन शाह ने ये पहले से ही अपनी इच्छा व्यक्त कर दी थी कि ब्रिटिशर्स को, कि मेरा जो आपका अगला वो होगा, उत्तराधिकारी होगा, वो भवानी शाह होंगे। तो हेनरी रैमजे यहाँ पे क्या करते हैं, जो इनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे, वो यहाँ पे स्टेप इन करते हैं और भवानी शाह को यहाँ पे क्राउन पहनाते हैं। ठीक हो गया। सुदर्शन शाह के सक्सेसर थे, ब्रिटिश के संग कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करते थे। कैसे मेंटेन करें? हेनरी रैमजे इनके क्या थे, पॉलिटिकल एडवाइजर थे। ठीक है, रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इनके टाइम पे कम हुए थे। अब देख लेते हैं इनके टाइम का। 1860 में जो आपके कौन थे, विल्सन थे, इनको इन्होंने फॉरेस्ट का टेंडर दिया था। ठीक है, 1860 ये डेट याद रखना। इसके बाद आपके फॉरेस्ट रिवोल्ट, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पे दो मेन बड़े नीयर्स थे, वो एक फॉरेस्ट रिवोल्ट था, दूसरा आपका बेगार था। ठीक है, ये दो की वजह से ही वो अगेंस्ट हुए थे और इनको याद रखना है। 1861 में रैमसे ने यहाँ पे सेटलमेंट कराया, लैंड सेटलमेंट, जिसे हम बोलते हैं 12 आने बीसी, यानी कि क्या, 20 बीघा जमीन पे या 20 नाली जमीन पे आपको 12 आने क्या देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 1862 में इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला बनाई, कहाँ पे, आपकी देवप्रयाग में। इनके टाइम पे रिवोल्ट हुआ जौनपुर में, जो किससे रिलेटेड था, आपका शेरशाह से रिलेटेड था। शेरशाह कौन थे, जिनको बीच में कुछ टाइम के लिए आपका किंग बनाया था रानी खनेती ने। ठीक है, और ठूर में इन्होंने भू व्यवस्था कराई, जो किसके अंदर था, आपके सकलाना के अंदर, जिसपे क्या हुआ था, भू व्यवस्था कराने के बाद आपका 12 आना बीसी वाला टैक्स लागू हुआ था। और रवई में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जिसको खुद आपके किंग भवानी शाह ने क्या करा था, यहाँ पे दहन करा था। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे गंगा जल को आपके प्लेन्स में बेचने के लिए यहाँ पे टेंडर सिस्टम लागू हुआ था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भवानी शाह के बाद। उसके बाद आता है आपके प्रताप शाह। इनके टाइम पे मॉडर्न फेज बिगिन हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए थे, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस यहाँ पे क्या हुआ था, आपका इंक्रीज हुआ था। ठीक हो गया। आगे देखते हैं 1873 में लैंड सेटलमेंट हुआ था, जिसको हम बोलते हैं झूला पैमाइश या नजरअंदाजी। इन्होंने एरिया अपना जो पूरा का पूरा क्षेत्र था उसको 22 पट्टियों में, सेगमेंट्स में डिवाइड करा था, जिसमें से हर एक पट्टी को रूल करने वाला आपका कारदार होता था, जो 1 साल के लिए होता था। 1883 में इंग्लिश स्कूल इन्होंने एस्टेब्लिश करा, जिसको बाद में आपने कीर्ति शाह रिनेम
इन्होंने कीर्ति शाह ने इसको रिनेम कर दिया था प्रताप हाई स्कूल के नाम पे। इन्होंने 1883 में क्या करा था, आपका इंग्लिश स्कूल एस्टैब्लिश करा था, ठीक है। इसको बाद में कीर्ति शाह ने क्या कर दिया था, इनके बाद आने वाले इनके बेटे ने जो कि राजा थे, उन्होंने क्या करा, आपका प्रताप हाई स्कूल में इसका नाम चेंज कर दिया था। इन्होंने 4 थाने बनाए थे ताकि ये जो भी रिवोल्ट हो रहे हैं उसको दहन कर सके, जैसे रवाई, टकनौर, चिला एंड देवप्रयाग, और वहां पे एक थानेदार एस्टैब्लिश करा। इन्होंने कुछ कुप्रथाओं को एंड करा, किसमें, रानी गुलेरिया की उसमें क्या बोलते हैं इसको, एडवाइस में। पहला बेगार, जिसे हम खेड़ बोलते हैं। दूसरा पाला, जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्रीली क्या दूध दही घी को क्या करते लेकर के जाते थे लोगों से। और तीसरी बिशाह, जो फूड आपको क्या पहुंचाना पड़ता था, आपके राज दरबार में पहुंचाना पड़ता है, ठीक है। ये 3 प्रथा, बेगार, पाला एंड बिशाह, या खेड़, पाला या बिशाह, इन 3 प्रथाओं को इन्होंने एंड करा था। उसके बाद इन्होंने कोर्ट एस्टेब्लिश करा आपका टेहरी में। 1877 में प्रताप नगर इन्होंने बसाया, ठीक है, प्रताप शाह ने 1877 में। फर्स्ट प्रिंटिंग आपकी प्रेस भी एस्टेब्लिश करी इन्होंने यही। फ्री हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करा, और आपका मसूरी टेहरी श्रीनगर के लिए एक हाईवे इन्होंने डेवलप करा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी इनसे रिलेटेड। एक ये पीवाईक्यू फैक्ट है। 1883 में इन्होंने एक इंग्लिश स्कूल एस्टेब्लिश करा, बाद में जिसको कीर्ति शाह ने रिनेम कर दिया था प्रताप हाई स्कूल के नाम पे, ठीक है। 1877 में इन्होंने प्रताप नगर को एस्टेब्लिश करा। आगे देखते हैं प्रताप शाह के साथ कीर्ति शाह। मोस्ट प्रोग्रेसिव रूलर बिफोर नरेंद्र शाह, नरेंद्र शाह के पहले बहुत प्रोग्रेसिव लीडर थे। मॉडर्न एजुकेशन इन्होंने एनकरेज करी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करा, टेंपल पेट्रोनेज दिया और स्टेट मॉडर्नाइजेशन में काम करा। इन्हें राजश्री नाम का टाइटल दिया गया, किसने, भक्त दर्शन ने। ये क्वीन गुलेरिया के अंडर पे रूल करा इन्होंने, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में थे। इनके अंदर एक कमेटी बनी थी रानी गुलेरिया के अंदर, जिसमें 3 मेंबर थे, शिवदत्त डंगवाल, राम रतूड़ी एंड विश्वेश्वर दत्त संकलानी, 3 लोग थे, ठीक है। गढ़वाल का इतिहास पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी ने इन्हीं के टाइम पे रखा, और ये आपका एक पीवाईक्यू है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, वो एस्टेब्लिश प्रताप कॉलेज एट टेहरी, तो आपका कीर्ति शाह ने, ठीक है, जिसका नाम बाद में इन्होंने प्रताप कॉलेज रखा था, ठीक है। वैसे वो प्रताप शाह ने करा था, बट उसे कीर्ति शाह ने नेम प्रताप कॉलेज उसको दिया था, ठीक है। टेहरी पे इन्होंने वेधशाला खोली, पीडब्ल्यूडी इन्होंने एस्टेब्लिश करा, गंगोत्री यमुनोत्री को हॉस्पिटल बनाए, बैंक ऑफ गढ़वाल इन्होंने ही एस्टेब्लिश करा कीर्ति शाह ने। गढ़वाल सेपर्स या गढ़वाल पलटन करके इन्होंने फॉर्म करी। हुजूर कोर्ट बनाया, जिसे बाद में चीफ कोर्ट बना दिया गया। कंपेनियन ऑफ इंडिया एंड नाइट कमांडर का इन्हें टाइटल 1892 में दिया गया, एंड 1898 में सीएसआई कमांडर स्टार ऑफ इंडिया की इन्हें उपाधि दी गई, प्लस इन्हें सर की उपाधि दी गई, ठीक है। 1896 में इन्होंने क्या करा, ये आपका कीर्ति नगर बसाया आपका कहाँ पे, विलोली विलेज में, ठीक है, विलोली विलेज में। 1902 में जापान में सर्वधर्म सम्मेलन जब हुआ था, तो इन्होंने स्वामी राम तीर्थ जी की मदद करते हुए उनके लिए पैसों की हेल्प करी और उन्हें वहां भेजा, ठीक है। दैट इज रिगार्डिंग कीर्ति शाह। आगे देखते हैं। अब आते हैं आपके नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह के बारे में ये देखो, मोस्ट पावरफुल रूलर था, नरेंद्र नगर इन्होंने बसाया था, कैपिटल शिफ्ट करी थी टेहरी से नरेंद्र नगर, मॉडर्न प्लेस कंस्ट्रक्शन करा था, फेज प्रजामंडल मूवमेंट इनके टाइम पे स्टार्ट हुआ था, और ऑटोकेटिंग के रूल के अगेंस्ट इनके वहां पे क्या हुआ था, बहुत सारा रिवोल्ट हुआ था। हरिकृष्ण राठौड़ी ने नरेंद्र हिंदू लॉ इंप्लीमेंट करे। 1923 में टेहरी में इन्होंने ओपन लाइब्रेरी स्टार्ट करी। 1938 में कास्ट के अलग अलग स्कूल ओपन करा। 1940 में प्रताप हाई स्कूल को इन्होंने इंटर कॉलेज में ट्रांसफॉर्म करा नरेंद्र शाह ने। 1942 में कन्या पाठशाला बनाई। 1925 में हेली हॉस्पिटल। उत्तरकाशी के में कीर्ति संस्कृत स्कूल इन्होंने ओपन करा। 1916 में इन्होंने डोरा पैमाइश से राजस्व व्यवस्था स्टार्ट करी, जो किसने करी थी, आपकी जोध सिंह नेगी ने। 1930 में रवि इंसिडेंट इन्हीं के टाइम पे हुआ। दीवान चक्रधर जुयाल इन्हीं के टाइम पे थे। नरेंद्र शाह इस टाइम पे बाहर घूमने के लिए गए थे, यहाँ पे इन्होंने गोली चला दी थी रवि इंसिडेंट में। अगस्त सेटलमेंट जो 29 अगस्त 1946 में राजा और प्रजामंडल के बीच में हुआ था, जिसमें से जितने भी आपके लोगों ने क्या करा था, आपका रिवोल्ट करा था, जेल में बंद थे, उनको छोड़ दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। लास्ट टाइम आपके महेंद्र शाह थे, लास्ट रूलर थे आपके टेहरी के लिए। इन्होंने डेमोक्रेटिक प्रेशर बहुत झेला। प्रजामंडल के जो रेवोल्यूशन थे वो बहुत इंटेंसिफाइड हो गए थे। पीपल्स ने मर्जर डिमांड करा आपके इंडिया के संग 1949 में, यानी कि 1 अगस्त आपके 1949 में ये क्या कर रहे थे, आपके विलय हो गए थे आपके किसमें, इंडिया में, और परमार्थ का एंड हुआ। इंडिपेंडेंट फॉर्म होना 1940 में, प्रिंसली स्टेट का प्रेशर था, पब्लिक एजुटेशन हुआ। 1949 में मर्जर हो गए थे, यहाँ पे भी इंक्लूडेड है। इनके टाइम पे सकलाना आपके बंदूकगढ़ और कीर्ति नगर में क्या हुआ, आजाद पंचायत फॉर्म हुई। टेहरी पे जो आजाद पंचायत फॉर्म हुई थी उसे वीरेंद्र दत्त संकलानी ने बनाई थी।
1 अगस्त 1949 में ये इंडियन यूनियन में इंक्लूड हो गए थे एज अ 50th डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ठीक है, ये कभी कभी फैक्ट पूछा जाता है। आई होप आप लोगों को जो भी मैंने अभी इन्फॉर्मेशन बेसिक यहाँ पे दी, जो पेपर में एज इट इज पूछी जाती है, वो आप लोगों के लिए क्लियर होगी, या आपके नोट्स की तरह काम करेगा। एंड नाउ अब इस इन्फॉर्मेशन को लेते हुए हम अपने पीवाईक्यूज को डील करते हैं। इनिशियली हम जो पीवाईक्यूज है उनको धीरे धीरे डील करेंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियली बहुत बेसिक्स पीवाईक्यू होंगे कि जैसे टेरी स्टेट किसने फॉर्म करा, ऐसे ऐसे करके बहुत बेसिक क्वेश्चन होंगे। एंड देन जैसे ही हम 20-30 आसपास क्वेश्चन के आसपास पहुंचेंगे तो इनका लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा, आप लोगों को लगेगा हाँ थोड़ा बहुत लेवल इंक्रीज हो रहा है, एंड वो इंक्रीज ऑफ लेवल आप लोगों को पेपर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ डील करते हैं। देखो, हु फाउंडेड टेरी स्टेट? टेरी स्टेट को फाउंड किया था आपके सुदर्शन शाह ने। ठीक है, सुदर्शन शाह ने कैसे करा था? जब 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी। क्या हुई थी आपकी? ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी। तो उसके बाद आपके ब्रिटिशर्स ने क्या करा था? उत्तराखंड को दो हिस्सों में बांट दिया था, टिहरी एंड उसके बाद आपका क्या? कुमाऊं। दो हिस्सों में इन्होंने बांट दिया था। ठीक है, तो टिहरी को रूल करने वाले थे आपके सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने इनकी मदद करी थी किसमें? ये आपके बैटल इन आपके किसमें? एंग्लो नेपालीज वॉर में। ठीक है, इस वजह से इनको क्या मिला यहाँ पे? टेरी स्टेट को रूल करने को मिला। ठीक है, हु एस्टेब्लिश टेहरी टाउन? सेम क्वेश्चन है बट पूछा अलग तरीके से गया है वापस से। सुदर्शन शाह। Which ruler shifted the capital from Srinagar to Tehri? सेम क्वेश्चन है, अलग लैंग्वेज है पूछने की, आपके सुदर्शन शाह। देखो, क्वेश्चन सब एक था, उसको पूछने के तरीके अलग थे। यही चीज हम पेपर में पूछेगी। ठीक है, अदरवाइज मैं इनको भी फिल्टर कर देता, बस मैंने फिल्टर इस वजह से नहीं करा क्योंकि इनके पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया था 140 प्लस क्वेश्चन है, उनमें से मैंने 80 के आसपास रखे हैं। वो इसीलिए रखे हैं क्योंकि इनके लैंग्वेजेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज कुछ कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली एज इट इज पूछे गए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। टेरी स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर व्हिच वॉर? देखो, आपका एंग्लो कहां गए? एंग्लो गोरखा वॉर, इसको नेपालीज वॉर भी बोलते हैं। ठीक है, नेपालीज वॉर भी बोलते हैं। ठीक हो गया, ये चीज यहाँ पे सेम होगी। सेम क्वेश्चन देखो, ट्रीटी ऑफ सुगौली वाज साइंड बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड गोरखास। टेरी स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर ट्रीटी ऑफ सुगौली। सेम क्वेश्चंस हैं बट डिफरेंट वर्डिंग है। हु वाज द सन ऑफ प्रद्युमन शाह? आपके सुदर्शन शाह। Which capital existed before टेहरी? टेहरी से पहले कौन सी कैपिटल थी आपकी? श्रीनगर थी। Which ruler constructed विश्वनाथ टेम्पल ऑफ उत्तरकाशी? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी जस्ट मेरे आपको नोट्स देखे होंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जीर्णोद्धार करा था। क्या करा था? इसको रेनोवेट करा था या वापस इसको सही करा था। किसने करा था? आपका सुदर्शन शाह ने करा था। ठीक है, मूरक्राफ्ट इन्हीं के टाइम पे आए थे। मूरक्राफ्ट इन्हीं के टाइम पे आए थे। आपके चैतू, माणकू और आपके क्या, मूलाराम, इन्हीं के टाइम पे थे। सभासार किसने लिखी है? इन्होंने लिखी है। सभासार गोरखवाणी इन्होंने लिखी है। ठीक है, हल्का फुल्का पढ़ना है इसमें। Which ruler is known as founder of modern Tehri state? Same question, Sudarshan Shah. Garhwal was divided after defeat of. Same question, Gurkhas. Who established कीर्ति नगर? देखो, कीर्ति नगर कौन था? कीर्ति शाह ने। ठीक है, आगे। Which ruler first introduced electricity in the Tehri state? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये किया था आपका कीर्ति शाह ने। ठीक है, Which Tehri ruler received the title Champion of India? ये मिला था इनको कीर्ति शाह को। इनको चैंपियन ऑफ इंडिया, सी कमांडर CSI का, आई थिंक कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया समथिंग, कमांडर स्टार ऑफ इंडिया था इसका। सर की उपाधि इनको मिली थी, नाइटहुड की उपाधि इन्हीं को मिली थी। ठीक है, कीर्ति शाह को। Which British honor was awarded to कीर्ति शाह in 1901? नाइट कमांडर के, अभी जस्ट मैंने डिस्कस करा था, नाइट कमांडर इन्हीं को मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रताप कॉलेज एट टेहरी एसोसिएटेड विद आपके कीर्ति शाह। अदरवाइज ये किससे रिलेटेड था? नरेंद्र शाह से इन्होंने फॉर्म करा था एक इंग्लिश स्कूल। बाकी इसको रिनेम किसने करा था? आपके प्रताप इंटर कॉलेज में, प्रताप कॉलेज में आपके कीर्ति शाह ने। हु फाउंडेड नरेंद्र नगर? नरेंद्र नगर किसने करा? नरेंद्र शाह ने। विच रूलर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम टेहरी टू नरेंद्र नगर? नरेंद्र शाह। ये मैंने कुछ क्वेश्चन जो इनिशियली रखे हैं ये राजाओं के अकॉर्डिंग रखे हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना होकर के। ठीक है, नरेंद्र शाह एस्टैब्लिश एग्रीकल्चर बैंक इन 1920। ये आपका पीवाईक्यू है, प्लीज याद रखना। नरेंद्र शाह एस्टैब्लिश पब्लिक लाइब्रेरी, अभी मैंने आपको बताया था 1923 में। ठीक है, पब्लिक ओपन पब्लिक लाइब्रेरी करी थी इन्होंने। उसके बाद पब्लिक लाइब्रेरी एस्टैब्लिश बाय नरेंद्र शाह लेटर, इसको क्या कहा था? इसको सुमन लाइब्रेरी बोल दिया गया था। ठीक है, चलो आगे। Which ruler is most associated with the modernization of Tehri administration before independence? देखो, इंडिपेंडेंस से पहले टेरी को मॉडर्नाइज किसने करा था? नरेंद्र शाह ने। मैंने अभी जस्ट आप लोगों को नोट्स बताया उसी में ये चीज लिखी हुई थी। टेरी राज्य प्रजा मंडल वाज इनिशियली फाउंडेड इन आपका दिल्ली में
1938 में। अब यहाँ पे ना एक पीवाईक्यू ट्रैप बनता है। फॉर्म तो आपका यहाँ पर श्रीदेव सुमन ने, श्रीदेव सुमन ने यहाँ पे करा था 1938 में, लेकिन जो प्रजामंडल आपकी 1939 में देहरादून में इसका पहला सेशन होता है, देहरादून में इसका पहला सेशन होता है, तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट होती है, कंसोलिडेट होती है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है। तो टेरी राज्य प्रजामंडल आपकी 1938 में बनी थी, अभी डिस्कस करा हमने जस्ट ऊपर श्रीदेव सुमन ने। द एक्सपेंडेड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ टेरी प्रजामंडल वाज मेनली ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम आपका देहरादून 1939, अभी डिस्कस करा था। टेरी प्रजामंडल मेनली अपोज, इन्होंने क्या है ऑटोक्रेटिक रूल या टेरी मोनार्की को इन्होंने क्या करा था आपका अपोज करा था, इसे ऑटोक्रेटिक रूल भी बोलते हैं, ठीक है, ऑटोक्रेटिक रूल। विच फ्रीडम फाइटर लेड एंटी टेरी मोनार्क मूवमेंट, जो आपके श्रीदेव सुमन जी ने करा था, ठीक है। इनकी डेथ भी हो गई थी 1942 में। श्रीदेव सुमन डाइड ड्यूरिंग आपका हंगर स्ट्राइक। श्रीदेव सुमन स्ट्रगल अगेंस्ट आपका ये टेरी मोनार्की। Which among the following was not a member of Tehri Prajamandal? This is exactly a good question. चिरंजी लाल थे, नरेंद्र दत्त संकलानी थे, सुदेव सुमन थे, आपके परिपूरानंद पेन्यूली ये नहीं थे, ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं थे। अगला, Who was the last ruler of Tehri state? आपके महावीर शाह। टेरी मर्जर इंडिया 1 अगस्त 1949, 1 अगस्त 1949। Tehri merged with India during the reign of Mahavendra Shah. Which Tehri ruler supported separate Uttarakhand ideas? Mahavendra Shah. अब क्वेश्चन अच्छा है स्टार्ट हो रखे हैं, तो थोड़ा सा बहुत टाइम डिस्कस करना, ठीक है। टेरी स्टेट आपका फॉर्मेशन कब हुआ था आपका 1815 में हुआ था, आई थिंक ये दिसंबर में हुआ था, ये चीज याद रखना। नरेंद्र नगर का फाउंडेशन नरेंद्र शाह के टाइम पे हुआ। टेहरी प्रजामंडल एंड टेहरी मर्जर, टेहरी मर्जर आपका 1949 में हुआ। अब एक डेट आपको पता है 1815, दूसरी डेट पता है 1949। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने अरेंज करना है, तो फर्स्ट का फर्स्ट आएगा, वेल ये फोर्थ आएगा लास्ट में, देखो इस पे नहीं है तो इन तीनों पे ही होगा। अब मुझे ये पता है नरेंद्र नगर फॉर्म होने के बाद ही आपके टेहरी में प्रजामंडल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये ठीक है। मुझे नरेंद्र नगर फाउंडेशन डेट थी, मुझे नहीं पता कब थी, आई थिंक 1870 के आसपास थी, बट आई एम नॉट श्योर। बट हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे आगे देखने की कोशिश करेंगे। ये कब था आपका प्रजामंडल, टेहरी प्रजामंडल 1938, समझ की बात। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरेंज रूलर्स क्रोनोलॉजिकली, नरेंद्र शाह, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह, भवानी शाह। सबसे पहले आपके सुदर्शन शाह आएंगे, सुदर्शन शाह के बाद आपके भवानी शाह आएंगे, भवानी शाह के बाद आपके क्या आएंगे, भवानी शाह के बाद आपके आते हैं कीर्ति शाह, कीर्ति शाह के बाद आपके आते हैं नरेंद्र शाह, ठीक है। चलो 2 4 3 1 आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नरेंद्र शाह। फाउंडेड एग्रीकल्चर बैंक आपका कब करा था 1920 में। Established public library 1923, introduced first railway in टेहरी, ये गलत है, तो आपका ए और बी सही है, ठीक है, ये गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कीर्ति शाह। एस्टैब्लिश कीर्ति नगर, इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, फाउंडेड नरेंद्र नगर, नहीं नरेंद्र शाह ने करा था, नरेंद्र शाह ने करा था, 1 और 2 सही है। Consider the following statement. Tehri Prajamandal was founded in Delhi, yes, 1938. Its political activities expanded in from Dehradun, that is 1939. दोनों सही है। आगे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ये उसके ऑप्शंस हैं। टाउन या इंस्टीट्यूशन किसने बनाया है, तो आपका टेहरी टाउन आपका सुदर्शन शाह, नरेंद्र नगर नरेंद्र शाह, कीर्ति नगर कीर्ति शाह, एग्रीकल्चर बैंक आपका नरेंद्र शाह 1920 में। तो 1 2 3 4 1 1 2 2 3 3 4 4 ये आपका सही है। विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच, कीवर्ड मैंने आप लोगों को हाईलाइट करा था, इनकरेक्टली ऐसे हाईलाइट करना है। सुदर्शन शाह फाउंडर ऑफ टेहरी, नरेंद्र शाह नरेंद्र नगर, कीर्ति शाह इलेक्ट्रिसिटी, यस, महेंद्र शाह ट्रीटी ऑफ सुगौली, नहीं, महेंद्र शाह आपका 1 अगस्त 1949 ट्रीटी ऑफ सुगौली आपकी हुई थी 1816 पे, तो दैट्स द रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। Which among the following is correctly match? अब यहाँ पे क्या पूछा है करेक्टली, देखो यहाँ पे इनकरेक्टली पूछा है, यहाँ पे करेक्टली पूछा है। प्रजामंडल 1938 ठीक है दिल्ली, नरेंद्र नगर सुदर्शन शाह गलत, के नरेंद्र शाह, एग्रीकल्चर बैंक कीर्ति शाह नहीं, नरेंद्र शाह 1920, कीर्ति नगर कीर्ति शाह, कीर्ति शाह, प्रजामंडल यहाँ पे ठीक है, ठीक है। आगे Which ruler is most repeatedly asked in UK ट्रिपल एससी एग्जाम, यार ये आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से प्रताप शाह के बारे में सॉरी नरेंद्र शाह और प्रताप शाह इन दोनों के बारे में पूछा था,
बट दैट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, आप इसको हटा सकते हो। विच इवेंट ऑकर्ड फर्स्ट, आपका पहला कौन सा इवेंट हुआ था? टेरी मर्जर आपका 1949, टेरी स्टेट फॉर्मेशन ये आपका 1815 में हुआ था, आई थिंक दिसंबर में। प्रजामंडल फॉर्मेशन 1938, आपका नरेंद्र नगर फाउंडेशन आपका ये 1870 में था आई गेस, मुझे नहीं इतना आई गेस क्लियर नहीं है, डेट क्लियर नहीं है तो, बट इसके हिसाब से आपका टेरी स्टेट फॉर्मेशन होना चाहिए। विच रूल इज एसोसिएटेड विद द प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट ऑफ टेरी स्टेट? नरेंद्र शाह के टाइम पे प्लान्ड डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। विच रूलर एस्टैब्लिश द न्यू कैपिटल नरेंद्र नगर ड्यू टू द हेल्थ एंड कंजेशन इश्यूज इन टेहरी? तो नरेंद्र नगर की बात चल रही है, नरेंद्र शाह हो गए। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर हैड कॉर्डियल रिलेशन विद ब्रिटिशर्स? ये आपके भवानी शाह होंगे। क्यों? क्योंकि इनके टाइम पे जो आपके हेनरी रैमजे थे, ये इनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे, इन्होंने ही इनको किंग बनाया था, ठीक है, रानी खनेटी के उसमें। पृथ्वीपति शाह, अजय पाल, महिपत शाह। द ओल्डर कैपिटल श्रीनगर बिलोंग टू विच किंगडम? परमार किंगडम या गढ़वाल किंगडम? द टेहरी रॉयल फैमिली बिलोंग टू विच डायनेस्टी? आपकी परमार डायनेस्टी। द एंटी मोनार्कल मूवमेंट इन टेहरी स्टेट बिकेम इंटेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ आपके नरेंद्र शाह। टेहरी स्टेट वाज मेनली सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ आपके भागीरथी प्लस भिलांगना, भिलांगना, ठीक है, भिलांगना। आगे देखते हैं। विच रिवर मीट नियर ओल्ड टेहरी टाउन? आपकी भागीरथी एंड भिलांगना, अभी डिस्कस करा हमने, ठीक है। विच रूलर रिसीव ब्रिटिश ऑनर्स फॉर रॉयल्टी? कीर्ति शाह। आपको सर की उपाधि, नाइट कमांडर की उपाधि, कमांडर की उपाधि आपको उसके बाद सीएसआई कमांडर स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि, ठीक है, ये सब कुछ मिला था। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर एसोसिएटेड विद अर्बन प्लानिंग? नरेंद्र शाह। ये कीवर्ड याद कर लेना, ठीक है, अर्बन प्लानिंग नरेंद्र शाह। द रूलर एसोसिएटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ सिविक फैसिलिटीज टू टेहरी वाज कीर्ति शाह। इलेक्ट्रिसिटी इन्हीं के टाइम पे आई थी, सिविक कीर्ति शाह। Which ruler laid foundation of modern administration institute in Tehri? That is Narendra Shah. The Tehri monarchy ended officially in 1949, 1 August. Which among the following is correctly matched? Narendra Nagar, Narendra Shah, Kirti correctly, हाँ? कीर्ति नगर नरेंद्र शाह नहीं, टेरी कीर्ति शाह नहीं, सुमन लाइब्रेरी सुदर्शन शाह नहीं, ठीक है। ये ओपन लाइब्रेरी थी आपकी 1923 में खोली थी, नरेंद्र शाह ने खोली, तो नरेंद्र नगर नरेंद्र शाह, ठीक है। विच रूल इज एसोसिएटेड विद पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स फ्रॉम टेहरी रॉयल फैमिली? वही महेंद्र शाह, ठीक है। अभी भी यहाँ के राजा इनको एमएलए या एमपी ही बनाते हैं, इनकी फैमिली को, ठीक है, एमएलए या एमपी। The Tehri movement became part of broader Indian freedom struggle during Prajamandal activity 1938 में फॉर्म हुई, ठीक है। The Prajamandal movement in Tehri was inspired by democratic ideas. Which among the following was the political objective of Tehri Prajamandal? इन्होंने क्या करना था आपका? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर के आनी थी। Which among the following is not correctly matched? सुदर्शन शाह, ये क्या आ गया आपका? सुदर्शन शाह फाउंडर ऑफ टेहरी, नॉट करेक्टली पूछा है। नरेंद्र शाह नरेंद्र नगर, ये ठीक है। कीर्ति शाह इलेक्ट्रिक रिफॉर्म, ठीक है। भवानी शाह फाउंडर ऑफ नरेंद्र नगर, नहीं, ये गलत, ठीक है। अगला, विच रूलर इज मोस्ट एसोसिएटेड विद स्टेट मॉडर्नाइजेशन इन प्री इंडिपेंडेंस? वापस से आपका नरेंद्र शाह। टेहरी रूलिंग हाउस ट्रेस ओरिजिन टू आपका परमार। The ruler who transformed Tehri from traditional monarchy toward administrative governance was Narendra Shah. Which ruler developed Narendranagar as the planned capital? Narendra Shah. Which ruler established Tehri capital after declining of Srinagar? Srinagar का decline बस Sudarshan Shah. Which among the following event is related to democratic awakening in Tehri state? प्रजामंडल movement. ठीक है, बस कीवर्ड्स अगर आपको वो भी याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे, ठीक है आपको। The movement against, थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है आई गेस। The movement against autocratic rule in Tehri was inspired by आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद नरेंद्र शाह? एग्रीकल्चर बैंक इन्होंने, पब्लिक लाइब्रेरी 1923 में, 1920 में, नरेंद्र नगर इन्होंने बनाया था, ट्रीटी ऑफ सगोली इनके टाइम पे नहीं है, ठीक है, 1816 की है। विच टेरी रूलर इज एसोसिएटेड विद सिविक मॉडर्नाइजेशन? वापस से सेम क्वेश्चन आपका, नरेंद्र शाह। टेरी स्टेट बिकेम प्रिंसली स्टेट अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नरेंद्र शाह फॉर्म टेहरी टाउन, गलत हो गया, करेक्ट पूछा, ठीक है। सुदर्शन शाह फाउंडेड नरेंद्र नगर, गलत हो गया, ये ऑप्शन ऊपर नीचे है, ठीक है। कीर्ति शाह एस्टैब्लिश कीर्ति नगर, इट्स करेक्ट। महेंद्र शाह फॉट अगेंस्ट एंग्लो गुरखर वॉर, नहीं यार ये गलत है, बहुत गलत है, ठीक है, 100-200 साल आगे की बात कर रहे हैं। द एंटी फ्यूडल स्ट्रगल इन टेरी इज मेनली एसोसिएटेड विद प्रजामंडल, ठीक है। आगे, Tehri ruler associated with the expansion of educational activities in Tehri was कीर्ति शाह ने, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने लाए थे, आपका संस्कृत स्कूल इन्होंने आई थिंक देव प्रयाग पे इन्होंने एस्टेब्लिश करा था, क्या करा था आपका
संस्कृत स्कूल एट देव प्रयाग, ठीक है। टेरी प्रजामंडल डिमांडेड आपका रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। टेरी मर्जर 1949, ठीक है। प्रजामंडल फॉर्मेशन 1945 नी 1938 दिल्ली कि नरेंद्र नगर कीर्ति शाह गलत, कीर्ति नगर सुदर्शन शाह गलत हो गया, तो टेरी मर्जर ये ठीक है, करेक्टली पूछा था। द विच टेरी रूलर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, कीर्ति शाह, इलेक्ट्रिसिटी जैसी है कीर्ति शाह, ठीक है। विच रूलर वाज द रूलिंग क्या, विच रूलर वाज रूलिंग टेहरी ड्यूरिंग द राइज ऑफ सरदेव सुमन, नरेंद्र शाह। ये आपका 80th क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जितना भी मैंने अभी इंफॉर्मेशन दी आपकी परमार डायनेस्टी को खत्म करने के लिए, इनका बेसिक आपकी परमार डायनेस्टी का इनका बेसिक और इनके पीवाईक्यू जितने भी थे इनके कीवर्ड्स के साथ आप लोगों को डील करने में आई गेस पेपर में अब इनको मदद करेगा। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी एंड ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रही होंगी। अगर आप लोगों को कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो प्लीज डू कमेंट एंड आस्क मी इन दिस कमेंट सेक्शन। अदरवाइज आप अगला टॉपिक जो पढ़ना चाहते हो या आप मुझसे पूछना चाहते हो प्लीज उनको कमेंट सेक्शन में पिन कीजिएगा। मैं आप लोगों को क्या उस सेक्शन से रिलेटेड आप लोगों के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं उसको लाने की कोशिश करूंगा एंड इस लेक्चर सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों का जो सिलेबस हो पेपर से पहले कवर हो जाए एंड आप लोगों को पेपर में हेल्प करे, ठीक है। थैंक यू सो मच।